जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सार्वजनिक सरकारी जमीन का लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। सार्वजनिक मूढ़ू मेलाटांड के जमीन को जमीन माफियाओं द्वारा अवैध तरीके से खरीद बिक्री करने के विरोध में विभिन्न आदिवासी संगठनों के लोगों ने एकजुटता दिखाते हुए जमीन माफियाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इस विषय को लेकर बुधवार को विभिन्न आदिवासी संगठनों ने सामूहिक रूप से खूंटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया, जिसमें उन्होंने मेलाटांड के बारे में विस्तार से बताया कि वह जमीन किस प्रकार का था जिससे भूमाफियाओं द्वारा फर्जी तरीके से खरीद बिक्री किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चंद्रप्रभात मुंडा और दुर्गावती ओड़िया ने क्या कुछ कहा, मैं सीधे उनकी बातों को आपको सुनवाता हूं ताकि आप सीधे उन लोगों से ही वहां के पूरी हकीकत के बारे में सुन सकें। उस जमीन पर का विवाद अभी से नहीं है, 2010-11 से, और 10-11 से ही पब्लिक उस ज़मीन को कब्जारी करने से या उसको बेचने से या उसका हस्तांतरण करने से रोक लगाई हुई है। और अंचल के दस्तावेज में भी ये सैरात पांजी में मेलाटांड दर्ज है। ये हम नहीं कह रहे हैं, सैरात पांजी कह रही है। दूसरा कि जब उसका 59-60 से, दूसरा कि जब हम लोगों ने अंचल से ये मांग किया कि इस ज़मीन का कब्जेदारी या किसके अधीन है, तो पता चला कि खतियानी रैयत का जो खतियान है उसमें भी बेलगान है, और 59-60 के बाद सरकार ने उसको अपने अधीन में एक्वायर किया। और जब जोर ज़बरदस्ती में या फिर दबाव में या तत्कालीन सीओ किस परिस्थिति में की, ये तो उनका विषय है, जिसको हम लोगों ने लेकर के हाई कोर्ट में चैलेंज किया है एक जनहित याचिका के माध्यम से। और वहाँ का नामांतरण का जो कॉपी हम लोग को दिया गया है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है बिहार सरकार वर्तमान झारखंड सरकार टू रोसपा बिल्डर। इसका तात्पर्य यह है कि सरकार जो है रोसपा बिल्डर को ज़मीन बेच रही है। हम लोगों ने उसको चैलेंज किया। दूसरा कि एसी का आदेश के आधार पर उनको दखल खरीद स्वीकार किया गया है, कह रहा है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं सीओ को या सीओ जानबूझ करके या सीओ को बिल्डर के द्वारा से भ्रमित किया गया, जबकि उसमें स्पष्ट प्रावधान लिखा हुआ है कि सरकारी ज़मीन चिन्हित कर पर मेला लगाना सुनिश्चित करे, और आपने उसको गलत कंप्लेन किया है और उसको रोसपा बिल्डर के नाम पर हस्तांतरण किया है, जिसका हम लोग उस समय से ही विरोध करते आए हैं 2010-11 से। वर्तमान में अभी कौन भूमाफिया लोग हैं जो ज़मीन पर कब्जा करना? देखिए, उसमें आपका हमारे नईमुद्दीन खां के नेतृत्व में उस ज़मीन पर करीब 7-8 लोगों का नाम अभी तक मैंने अज्ञात रूप से पता चली है, जिसका हम लोग ने डीसी से जांच का मांग किया है और वो अभी तक हम लोग को उपलब्ध नहीं किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को ऐसा लगता है कि उसमें प्रशासन का खूब जोर है, चूँकि चोर मौसेरे भाई एक दूसरे को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि प्रशासन को ये पता है कि ये ज़मीन गलत तरीके से हस्तांतरित हुआ है और इसको उसके लेकर के अपने आप को ये लोग बचाने का पुरजोर प्रयास कर रहा है। तो वर्तमान में क्या उन लोगों का खुलासा करेंगे जो ज़मीन पे प्रशासनिक तौर पे जो पदाधिकारी हैं वो संलिप्त हैं? जी, हम लोग ने मांग किया है। मांग का रिपोर्ट जैसे ही आ जाएगा वो आम जनता के बीच में जो है सार्वजनिक रूप से खुलासा किया जाएगा और उनको बेनकाब किया जाएगा कि भाई सरकारी ज़मीन का और जो सामाजिक धरोहर है, धार्मिक आस्था का ज़मीन है, ऐसे ज़मीन पर ये लोग असामाजिक तत्वों की तरह किस तरीके से इस सरकारी ज़मीन का और संस्कृति और परंपरा को दोहन करने का काम ये लोग कर रहे हैं, उसका हम लोग पर्दाफाश करेंगे, बेनकाब करेंगे और इस लड़ाई को हम लोग अंतिम मुकाम तक लड़ेंगे। क्योंकि ये हमारी अस्मिता से जुड़ी हुई ज़मीन है। वहाँ पर मुंडू गोत्र के लोगों का सरना स्थल है और दशहरा में देवी माँ विसर्जन से पूर्व वहाँ स्थापित होती है। सदान लोग वार्षिक सावन महीना में देवी पूजा करते हैं, तो आप समझ सकते हैं उसका चिन्ह वहाँ आज भी मौजूद है। यही है कि सरना भाई लोगों का अपना एक मंदिर या मस्जिद नहीं होता है, तो वो गलैची का पेड़ वहाँ आस्था के रूप में स्थापित है 3 जगह। और उसके बावजूद अगर जो ज़मीन माफिया ये कह रहे हैं कि भाई ये ज़मीन संस्कृति से जुड़ा हुआ नहीं है, खतियानी में दर्ज। अरे भैया, खतियानी क्या कह रही है, नहीं कह रही है, खतियानी का विषय है, लेकिन आपका अंचल तो कह रही है ना कि सार्वजनिक मेलाटांड की ज़मीन है। अच्छा, लास्ट में एक सवाल है, प्रशासन नहीं कर रही तो आपने सरकार का दरवाज़ा क्यों नहीं करता? जी, हम लोग गए हैं, मुख्यमंत्री जी को भी हम लोग दे चुके हैं और वहाँ से हम लोग ये मांग किए हैं कि एक स्पेशल टास्क फोर्स जो है जांच के लिए आए और जो ज़मीन का स्पष्ट है, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और जनहित की जो भावना है उनका कदर किया जाए, लोगों की अस्मिता की रक्षा हो सके, लोगों का जो विश्वास है उसकी रक्षा हो सके और
चूँकि लोगों को इस बात का भी डर है कि आज अगर यदि ये ज़मीन सार्वजनिक ज़मीन, शहरात की ज़मीन, लोगों के आस्था का ज़मीन अगर चली जाती है तो कल के दिन में भी कई एक जगह पर जो भी गैर मजरूह आम खास की ज़मीन है वो जाने का डर है। लोगों की जो जनभावना है, आस्था है, उसको ठेस पहुंचाने का डर है। इसलिए ये बहुत बड़ा रूप लेने की संभावना है। ये बहुत पहले से यहाँ मेला लगाते हुए आ रहा है और आप उस क्षेत्र के लोगों से एक एक आदमी से आप पूछ सकते हैं यहाँ पहले से क्या था और क्या है अभी। ये आम पब्लिक से भी पूछ सकते हैं, वहाँ मेला लगाते हुए ये चीज़ सबको ही पता है और बता सकता है। किस तरह का मेला वहाँ पे लगता है? ये माघ मेला लगता है। ये संस्कृति परंपरा से जुड़ी हुई है। ये उसका विशेष मतलब सारी यहाँ केवल नहीं है, पूरे क्षेत्र में है। ये पड़ा व्यवस्था से है, मुंडा कस्टमरी लॉ से जुड़ा हुआ चीज़ है। ये आप भी बना चीज़ नहीं है, ये परंपरा व्यवस्था है। तो ये ज़मीन सरकारी ज़मीन है? बिल्कुल नहीं, ये ग्राम सभा की ज़मीन है। तो वर्तमान में क्या स्थिति है ज़मीन की? पूरी तरह वहाँ अतिक्रमण हो चुकी है। किसके द्वारा किया गया है? ये सुनने में आ रहा है नईमुद्दीन खान के द्वारा आ रहा है। और ये रोशन सुरीन के बात बोल रहा है। रोशन सुरीन एक आदिवासी है और वहाँ आदिवासी का ज़मीन है और गैर आदिवासी को वहाँ का ज़मीन दखलंदाज कर रहा है। ये बिल्कुल हम आदिवासी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ग्राम सभा की ज़मीन है, ग्राम सभा की ही ज़मीन रहेगा आगे भी। आगे क्या? ये सब हाईकोर्ट में इसका चल रहा है और हाईकोर्ट में भी हम लोग का मान लीजिए ये सुनाई नहीं होता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाने के लिए तैयार है। संगठन आपकी क्या रणनीति बना रही है इस पर? ये ज़मीन हर हाल में हम लोग को बचाने की संघर्ष कर रहे हैं। तो प्रशासनिक तरीके से आप लोग मदद लेने का कोशिश नहीं किए? प्रशासनिक तरीका से हम लोग कई बार प्रयास किया। हम लोग यहाँ एसडीओ के यहाँ से परमिशन लेने के बावजूद भी हम लोग को वहाँ बैठने विचार विमर्श करने से रोका जा रहा है। ये कल परसों 26 तारीख को हम लोग वहाँ मीटिंग कर रहे थे, करने का परमिशन लिए थे, तो उसमें भी देने के बावजूद भी हम लोग को वहाँ बैठने नहीं दिया। क्योंकि ये हर साल जनवरी में आप लोग को भी पता है जनवरी महीना में वहाँ मेला लगती है और बहुत पहुँच चुका है उस समय और उसके विषय में ही हम लोग को विचार विमर्श करना था और उस पर रोक लगा दिया है। इसलिए आदिवासी जनता काफ़ी आक्रोश में है। ठीक।